बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक वीडियो चल रही है मदीना शरीफ हरम मदनी की। एक सऊदी सिक्योरिटी ऑफिसर ने एक खातून को थप्पड़ मारा और उस थप्पड़ को काट कर वायरल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये सऊदी लोग हैं और ये इनके अखलाक हैं और ये इनकी पुलिस है और ये इनकी सिक्योरिटी है, जो जिहाद तो नहीं कर सके, जो दुनिया में जाकर कोई और काम तो नहीं कर सके, गज़ा को सेव नहीं कर सके, कुछ और मामलात हैं वो मुसलमानों के इनसे नहीं हो सके। ये लोग जो उम्रा करने जाते हैं उन्हें थप्पड़ मारते हैं और हत्ता कि ये तो ख़वातीन को भी थप्पड़ मारने लगे हैं। तो इस तरह की बातें हो रही हैं, इस तरह का प्रोपेगेंडा हो रहा है। देखें, ये वाक़या इस तरह से नहीं है। वाक़या कुछ यूँ है कि ये मिस्री ख़ातून है, ये एक जगह से हरम मदनी में दाखिल होना चाह रही थी, जहाँ से सिक्योरिटी हुक्काम ने दाखिल होने से मना किया हुआ था। तो ये सिक्योरिटी ऑफ़िसर वहाँ पर आता है, इस ख़ातून को मना करता है कि आप यहाँ से दाखिल नहीं हो सकती। तो दोनों में कुछ तल्ख़ जुमलों का तबादला होता है। तो उसके बाद ये ख़ातून जो है, ये सऊदी पुलिस ऑफ़िसर के मुँह पर थप्पड़ मारती हैं। ये है पूरा वाक़या और ये वीडियो आपके सामने है। पहले ख़ातून उसके मुँह पर थप्पड़ मारती हैं, जवाबन वो सिक्योरिटी ऑफ़िसर जो है थप्पड़ मारता है। मैं यहाँ पर ये समझता हूँ कि ये वाक़या ना होता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन वाक़या इस तरह से है कि पहला थप्पड़ ख़ातून ने मारा है और उसके बाद दूसरा थप्पड़ जो है उस पुलिस एहलकार ने मारा है। और ये वाक़या फिर अब वायरल हो रहा है। फ़ेमिनिज़्म से वाबस्ता ख़वातीन और ख़वातीन के हुकूक से वाबस्ता तंज़ीमें जो हैं इस पे बातें कर रही हैं कि देखें, ये ख़ातून को थप्पड़ मार दिया पुलिस ऑफ़िसर ने। लेकिन हम लोगों को ये कम से कम ज़रूर देखना चाहिए, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि ये वाक़या ना होता तो बेहतर था, लेकिन ये ज़रूर देखना चाहिए कि हम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, अंकारा, इस्तांबुल, बगदाद कहीं से भी उम्रा करने जाते हैं तो हम जिस मुल्क में जा रहे हैं उस मुल्क के कवानीन का ज़रूर हमें ख़्याल रखना चाहिए। ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफ़िसर के मुँह पर थप्पड़ मारना सऊदी कवानीन में आप समझ सकते हैं कितना बड़ा जुर्म है। यानी आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में ऑन ड्यूटी वर्दी में मलबूस किसी पुलिस एहलकार को टच तो करके देखें, फिर उसके बाद देखें आप पर किस तरह की दफ़ात लगती हैं, किस तरह के कवानीन बनते हैं, किस तरह की ताज़ीरात होती हैं और किस तरह की आपको सज़ाएँ दी जाती हैं। तो पूरे के पूरे डिपार्टमेंट इस पर उलट आते हैं। तो वो तो भाई सऊदी सरज़मीन है, जहाँ पर एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफ़िसर के मुँह पर थप्पड़ मारा गया और जवाबन उसने भी थप्पड़ मारा। तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये वाक़या ना होता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन वाक़या पूरा इस तरह से है। और मैं आपको बतलाऊँ कि ये जो हरमैन शरीफ़ैन की सिक्योरिटी है, सऊदी अरब की सारी फ़ोर्सेस तो अपनी जगह पर काम कर रही हैं। ये जो हरमैन शरीफ़ैन की सिक्योरिटी पर मामूर लोग हैं, दुनिया की बेस्ट सिक्योरिटी है। दुनिया में कहीं भी किसी भी मुल्क में कोई क्रिकेट मैच होता है, फुटबॉल मैच होता है, कोई जलसा होता है, कोई सियासी रैली होती है, कहीं भी होती है, 1 दिन की रैली, 1 दिन का जलसा, 1 महीने का टूर्नामेंट, मामला ख़त्म हो जाता है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, मैक्सिमम 5 लाख का मजमा होता है जिसे सिक्योरिटी के लोग डील कर रहे होते हैं। यहाँ हरमैन शरीफ़ैन में और ख़ास तौर पर हरम मक्की में रमज़ानुल मुबारक की ताक रातों में एक-एक रात में 45-45 लाख लोगों ने क़याम किया। इन 45-45 लाख लोगों का ख़्याल रखना, उनको सिक्योर करना, उनके बच्चों का ख़्याल रखना, उनके लिए दवाइयों का एहतमाम करना, उनके लिए सिक्योरिटी का एहतमाम करना, उनके लिए पानी का एहतमाम करना, उनके लिए खाने का एहतमाम करना और रमज़ानुल मुबारक में हरमैन शरीफ़ैन की इफ्तारियाँ और सिक्योरिटी और तमाम मामलात और फिर हज के सीज़न में अरफ़ात के मैदान में, मिना में, जमरात के मौके पर और सफ़ा व मरवा की साई के मौके पर, यानी ये लाखों लोगों को हर वक्त ही डील करना, ये बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल काम है। इन लोगों को तो सोने का वक्त भी नहीं मिलता। आपकी तरफ से ताउन के मोहताज होते हैं ये सऊदी सिक्योरिटी पर मामूर लोग। आप जाएँ, इनके साथ ताउन करें, इनका ख़्याल रखें, इनके साथ मुकम्मल ताउन करें। ये जाए कि आप वहाँ जाएँ और इनके मुँह पर थप्पड़ मारें, चपेड़े मारें और फिर कोई जवाबी कार्रवाई हो जाए तो उस जवाबी कार्रवाई को आप फैलाएँ और सारा कुछ करें और कभी बात को गज़ा पर ले जाएँ, कभी बात कहीं और ले जाएँ, तो ये बहुत अफ़सोसनाक है। ये आप लोगों के ताउन के मोहताज होते हैं, आपसे कुछ नहीं चाह रहे होते, सिर्फ़ ताउन चाह रहे होते हैं। इनकी हिदायत पर अमल करें, जिन रास्तों से आपकी रहनुमाई करें, उन रास्तों से जाएँ, जहाँ पर आप रास्ते बंद हो जाएँ। ज़ाहिर है, रास्ता बंद किया जाता है, आगे जगह नहीं होती, जगह ख़त्म हो जाती है, तो आपको वहाँ पर रुकना चाहिए। चे जाए कि आप वहाँ पर खड़े होकर तू तकार करें और फिर उसके बाद थप्पड़ मारने लग जाएँ, तो ये अफ़सोसनाक है।
اس طرح کا طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے. ہمیں آداب سیکھنے چاہیے، ان جگہوں کا تقدس کیا ہے اس کو سیکھنا چاہیے. یہ سیکیورٹی اہلکاروں کو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں پر آپ کے بچوں کو اٹھائے ہوتے ہیں، آپ کے مریضوں کا خیال کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں پر جو بزرگ زائرین ہیں، عمرہ کرنے والے ہیں، حج کرنے والے ہیں، اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر انہیں رمز کروا رہے ہوتے ہیں، انہیں سعی کروا رہے ہوتے ہیں، انہیں طواف کروا رہے ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. اور دنیا میں یہ واحد سیکیورٹی ہے جو آپ کے ایمان، عقیدہ، منہج اور آپ کے اعمال کا بھی خیال رکھ رہی ہوتی ہے. کسی کو نہیں پڑی ہوتی کہ آپ 20 لاکھ لگا کر آئے ہیں، 40 لاکھ لگا کر آئے ہیں، جو مرضی عمل کر کے چلے جائیں. لیکن یہ سعودی اہلکار، سعودی سیکیورٹی آپ کے اعمال کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے، آپ کو بدعات سے بچا رہی ہوتی ہے، خرافات سے بچا رہی ہوتی ہے. وہاں پر کوئی ایسا عمل جو خلاف سنت یا خلاف کتاب و سنت ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کو تاکیدات کی جاتی ہیں، بتلایا جاتا ہے. یعنی آپ کے اعمال بھی محفوظ بنائیں، آپ کی زندگیاں بھی محفوظ بنائیں، آپ کے بچوں کو بھی کھلائیں، آپ کے ساتھ تعاون بھی کریں. تو وہ تو ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، لیکن آپ اگر ان کو تھپڑ ماریں گے اور جوابی کارروائی کو وائرل کریں گے اور پھر پروپیگنڈا کریں گے تو یہ افسوسناک ہے. ایک مسلمان کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے، ان مقامات کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے جہاں پر آپ جا رہے ہیں، اور یہ لازمی ہے، یہ ان مقامات کے تقدس میں یہ بات شامل ہے کہ آپ وہاں سیکیورٹی پر مامور لوگوں کی ہدایات پر عمل کریں اور ان کے ساتھ تعاون کریں.